वंदन कर श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज नेम तुजस विहार। गुरु सेवत गोविंद मिलो। गुरु गोविंद आय। श्री बिहारी दास श्री हरिदास जीवत है। बिगड़ी लैन संहारी मेरी कुंज विहारिन वाल। और ऐसो कर सके अपने को प्रतिभा। अनंत जन्म की धूल को लाडली जो छिन में डारें खो। कुंज विहारिन तुम ते सब कछु। मैं तेरी हूँ नागरी तो मेरी हित प्राण। जान न दीजो जगत में परशु पदश। जो बिगड़े गिरावरी होए भगतो तुहार। ताते तुम सो कहत हैं अपनी। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन। मेरी लाज लाडली को ही रवै तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवन आन तुमरे चरण कमल मम। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः। मुख्य सख्य अवतार मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु। सर्वदुराशु विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपुनानतु यात्। मूर्धना नमामो हरिदासपादं। वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम प्रगभ्याम हरिदास मूर्ति। साधो न विदभो हरिदास तो। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास। गौरव सुतन मनस श्री हरिदास निश द्योस। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुलवर। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास की तूरा। नैन श्री हरिदास की
परमोज्वल चिन्ह में महामधुर स्फार, निर्वध नित्य विहार, पूर्ण प्रेम प्रकाशक, अखिल माधुर्य मूर्ति, अशेष रसिक चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर, अनन्य रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज, प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरि, श्रीधाम वृंदावन चंद्र, गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन, श्री हरदास श्री हरदास। भजबे को दोई भले, के हरिदास। हरि के चरणों में अनुराग, वाणी पोथी शास्त्र तभी कहते हैं। प्रेम अनुराग तभी बन पाता है जब हम संतों के चरणों में अनुराग करें, तभी प्रभु रिझते हैं। अनेक कथाएं, अनेक लीला। इस जीवन में हमको संग अच्छा मिला, सत्संग प्राप्त हुआ, कुसंग का परित्याग। सत्संग जब प्राप्त होता है तभी समझ में आता है कि कुसंग क्या है। जब तक सत्संग प्राप्त नहीं होता है, यथार्थ रूप में कुसंग का भी मालूम नहीं चलता। जिनको मीठा मीठा मानते हैं कि ये तो बहुत हितैषी हैं हमारे, लेकिन जब परम रहस्यमय महानुभावों का सत्संग प्राप्त होता है, तब निर्णय होता है कि जिनको हम परम स्नेही हितैषी मानते थे, वो भी कहीं न कहीं हमारे हितैषी न होके हमारे काम को बिगाड़ने वाले हैं। हाँ, जो सेवा प्रभु ने सौंपी है, इन सब की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। समाज की, परिवार की, और संत गौ इनकी, आचार्यजन, बड़े मानव हरि, इनकी सेवा करना तो साक्षात हरि प्राप्ति है। लेकिन और भी सेवाएं उनको हरि स्वरूप ही समझ के सेवा करे, अपना कर्तव्य समझ के सेवा करे। समाज सेवा है, परिवार सेवा है, जो भी सेवा। लेकिन कहीं अपने इष्ट के अलावा, बस ये सब सत्संग का सार ही है, अपने इष्ट के अलावा कहीं मन को चिपकाए नहीं, सेवा करे। जो सामर्थ्य है, यथार्थ सामर्थ्य। यद्यपि धन का सेवा का ऐसा स्वभाव है कि जहां सेवा करेंगे वहीं ममता हो जाती, मां स्नेह बनने लगता है। तो बड़ों का कहना यह है कि सेवा ऐसी जगह करो जहां की स्नेह करने से सीधा सीधा प्रभु में स्नेह, कुछ इधर उधर करना पड़े, सीधा सीधा बिहारी बिहार में स्नेह हो जाए। तो ऐसी चतुराई से फिर चतुर सेवा करते हैं। और जंग जीत जाते हैं। प्रेमी जनों, सेवा और भजन गेही दासन तन करे, बैरागी अनुराग। अगर अगर विरक्त भेष धारण किया है गुरुजनों की कृपा से, तो उनको प्रभु को नियमित रूप से दिनचर्या लाड़ लड़ाना है, भजन साधन अनुराग विशेष। आश्रमधारी हैं तो
कोई आए उनको आश्रय देना कर्तव्य बनता है, वचन का आश्रय, प्रसाद का आश्रय और अनेक प्रकार के आश्रय। और आश्रम की जैसी क्षमता हो उनको उस तरीके से जीव मात्र को आश्रय देने का कर्तव्य बनता, तभी आश्रम है। हरि से मिलाने तक जो आश्रमी रसिक मान भाव संत होते हैं, हरि से मिलाने का रास्ता भी प्रशस्त। और संसार के भटके हुए जन जिनकी मनोवृत्ति संसार में रमण कर रही है, उस दूषित मन को, मायामय मन को वो अपने संग, सत्संग और हरि प्रसाद, इष्ट आचार्य धाम नाम की महिमा के द्वारा वो कलमश जो होता है, संसार आसक्त लोगों के कलमश को निकाल के अमृतमय हृदय बना देते हैं। इन संत रसिकों का ये भक्त जन जिन्होंने अपने आप को, जिनके वचनों से जीवन में परिवर्तन दिखने लगे, प्रभु की तरफ अनुराग होने लगे, समझ लेना यहाँ कुछ है, यहाँ कोई कृपा बैठी है। यद्यपि माया का आवरण कभी भी अभाव भी करा सकता है उनमें, लेकिन अगर तुमको कोई लाभ प्राप्त हुआ है यहाँ से, जहां से भी, जहां से प्रभु के चरणों में अनन्य प्रीति, ये लाभ, मतलब ये हित की बात, ये बात प्राप्त भी है, तो फिर इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। और नाना प्रकार की बातों की तरफ न देख के उस ध्येय की तरफ रहना है मन का आकर्षण। प्रेमी जनों, आचार्य चरण से स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज, चर्चा को सब जग फिरे, नाना प्रकार की चर्चाएं, संसार की, दुख सुख की, अथवा परमार्थिक सामान्य चर्चाएं, परमार्थिक विशेष चर्चाएं, एक अपनी निजी वस्तु स्वरूप वस्तु के संबंध में चर्चा, निजी सेवाओं के संबंध में चर्चा, ये परम रहस्यमय होती है। तो चर्चा को सब जग फिरे, तो वो चर्चा जो इष्ट में रति नहीं कराती है, उसकी तरफ संकेत करते हुए महाराज श्री कह रहे हैं कि चर्चा को सब जग फिरे, वस्तु न चर्चे कोई। वस्तु, वस्तु बिहारी बिहारन के श्री चरणों में अनन्य अनुराग, रोम रोम में रम रहे हो, रोम रोम आनंद भयो, छिन छिन होत है उल्लास। क्यों? इसलिए श्री कुंज विहारी लाडली सदा हमारे पास। ये चर्चा, ये चर्चा और सत्संग के माध्यम से ये अनुभव होने लगे, मेरी कुंज विहारी लाडली मेरे साथ रहती हैं हमेशा, मेरे इष्ट मेरे साथ रहते हैं, मेरे स्वामी जी मेरे साथ रहते हैं। चर्चा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से भजन परायणता आई और इष्ट का सानिध्य अहरनेस होने लगा। ये इस जीवन की परम उपलब्धि है। अब लियो, अब लियो, अब लियो, ऐसी जी हो, अब मुझे दर्शन होंगे, अब मेरे प्रिय पिता मुझसे बोलेंगे। भजन करते कराते ये जिज्ञासा प्रकट होती है, संसार के विषय उनको खाली दिखने,
अगर खारी दिखने नहीं लगे उनमें और रमण बढ़ता जा रहा है तो बहुत बड़ी कमी में हो कहीं, भजन नहीं हो रहा है कहीं, तुम कमी में चल रहे हो। लगे रहो प्रगाढ़ता से सत्संग की महिमा, कोई अपराध से बच के रहो। अपराध बहुत समय के भजन को जो है अलग तरीके की सत्संग को चौपट कर देता है। कुसंग, अपराध, कुसंग के कारण अपराध बनते हैं। सोच बदल जाती है, सोच में परिवर्तन आ जाती है। इसलिए वस्तु न चर्चा है कोई, महाराज श्री बोले वस्तु की चर्चा करिए, उसको चर्चित, उसको संग्रहित करिए। सत्संग का मतलब है असत्य वस्तु का त्याग और सुखमय सत्य स्वरूप सत संग, सत्संग का मतलब सत्य वस्तु का संग्रह। सत्य वस्तु समस्त ठाकुरों के ठाकुर श्री बिहारी बिहारन, वृंदावन जो ये रसिक जन, आचार्य जन, प्रेमी, इनके श्री चरणों में अनन्य अनुराग, निरंतर माधुर्य में नाम जप, ये सत्य वस्तु का संग्रह है। इसमें है मन लगना। ये किन प्रकार, अगर किसी भी कारण से इनसे मन हटता है, वही माया का स्वरूप। किसी व्यक्ति के कारण, किसी वस्तु के कारण, किसी स्थान के आकर्षण के कारण, किसी पदार्थ के आकर्षण के कारण, अगर इष्ट के चिंतन मनन से वस्तु की दृढ़ता, गंभीरता और उसके संबंध में जानने की जिज्ञासा से मन हटता है, तो कहीं न कहीं हमारे साथ माया का आवरण घुमा रहा है, वो हमको घुमा रहा है। हार जीत अटके सवे, तन धन जोवन जो। इस जीवन के बड़े अनुभव होते हैं बड़े अनुभव। जो भी महापुरुष लिख रहे हैं ये अनुभवशीलता के और शास्त्र, मैं शास्त्र के वचन, वाणी पोथी, उनका सार। हार जीत अटके सवे, तन धन जोवन जो। भगवत ऋषिकदेव जी महाराज बोले अधिकांश देखा गया सब हार और जीत में अटके हुए हैं। अरे भैया, हरिजन तो हारी भली, जीतो भलो संसार। और हरिजन जीते जम के द्वार हैं, हरिजन हरि के द्वार। ऐसे जो जीते हैं, जिनकी विजय है संसार में, और हरिजन हारे मानते अपने आप। ठीक है, जैसी प्रभु उनकी विजय है। वो जो संसार में हरि के दासों को दुख दे के और अपनी विजय मानते हैं, वो यम के द्वार के, यम के फंदे में बसते। ऐसा आचार्य एक एक पग में ये विचारते रहो, हमसे कहीं त्रुटि तो नहीं हो रही है। क्रिया में त्रुटि, विचारों में त्रुटि, लक्ष्य के भेदन में त्रुटि, वस्तु के भेद में, वस्तु के चिंतन में, वस्तु की शुद्ध समझ में त्रुटि। हमने तो ये देखा है, जो वस्तु प्रज्ञ महापुरुष हैं, उनके श्री चरणों में अनुराग की वृद्धि न होके कमी हो गई श्रद्धा में, तो वो वस्तु के प्रति प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। वो वस्तु उनके हृदय से क्रमशः टूटने और छूटने लगेगी, और उनको पता भी नहीं लगेगा। जिन दियो धन ज्ञान, कहने का तात्पर्य बड़ा
हानि का विषय हो जाता है। प्रभु बचा में सबको कृपा करें, कृपा करें। हार जीत अटके सवे, हे मेरे बिहारी बिहारी स्वामी जी महाराज, ये समस्त चराचर जीव अथवा आपके अनुगत हो गए हैं, झूठा सांचा नाम जाप करते हैं, ये कोई थोड़ा जानकार है, कोई थोड़े अनभिज्ञ हैं। आपकी वस्तु के लक्ष्य में तो सभी अनभिज्ञ ही हैं। आपकी परम वस्तु, परम लक्ष्य को कौन समझ सकता है? आप सब पे दया कृपा करो, सद्बुद्धि प्रदान करो प्यारे। पता नहीं पड़ता है कहाँ के मारे कहाँ भटकाव हो जाता है। सबके लिए जिनकी कुमत हो जाती है कुशन के कारण, उनको भी हे लाडली लाल स्वामी जी महाराज आप सद्बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि यहाँ न तो कोई लाया है और न ले जाएगा, और यहाँ से ले जाएगा परम धन नाम, सत्संग, श्रद्धा, प्रभु के चरणों में अनुराग। और किसी कुसंग के कारण से इनमें बाधा पड़ गई तो यहाँ से नरक की सामग्री फिर इकट्ठे करने लगता है ये मन, और सोच विचार हो जाते हैं। आए थे हर भजन को ऊटन लगे कपास, वृत्तियां बदल जाती हैं। प्रभु इससे बचाओ, आप ही बचाओगे, सब आपके हैं। कुबुद्धि का नाश करिए, सद्बुद्धि आप प्रदान करिए। ये लाडली लाल स्वामी जी बिहार जी महाराज बड़े उदार हैं, सब पे कृपा करें। पूरे जीवन पर्यंत प्रहलाद जी को सताया, बुरी तरह हिरण्याकश, और जब भगवान नाराज हो गए, कभी प्रहलाद जी ने उनके विनाश के लिए नहीं कहा था, लेकिन भगवान स्वयं नाराज हो जाते हैं। भक्त भी कहे उमा क्षमा सापौते भारी, हे उमा जी, ये महापुरुषों को किसी ने सताया है लेकिन वो तो क्षमावान होते, लेकिन प्रभु क्षमा नहीं करते। अपनो अपराध कोट सह सामरे, हरिदास के दोष सर्वस नसाइए। तो संतों के भक्तों के अंदर ऐसी श्रद्धा भाव वो देखा गया है, किंचित मात्र कभी वो रोष में कुछ विपरीत भाव प्रकट भी कर देते हैं, पीछे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनके अंदर भी तो आप ही बैठे हुए हो, और कौन है, हैं? आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें ना, सबके अंदर आप हो, लेकिन जगत के तमाशे को देख के ओहो जगत का ये स्वरूप है, फिर अपने आप में वो दृढ़ हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, अपने आप को चारों तरफ से संभाल के शिक्षा ले लेते हैं। ओ जिनको हम अपना समझते प्राणन ते अधिकार, वो ही अब बैरी भय, तो फिर श्री हरदास सहाय। एकमात्र सबके रक्षक स्वामी जी हैं, जिनमें हमारी ऐसी मोह ममता अथवा श्रद्धा भाव वो एक शत्रु का काम निभाते देखे हैं। हे स्वामी जी महाराज, ये आपकी बड़ी विकराल माया है, कौन के मन को कहाँ घसीट के किस तरीके से कैसे कुसुम के द्वारा कहाँ की मारी कहाँ पहुंचा दे, कोई पता नहीं। इसलिए हे प्रभु प्रार्थना करो भैया, ऐसा कोई कुसंग
इस जीवन में ये कुसंग ही सारे काम बनाता है, बिगाड़ता है। सत्संग सारे काम बनाता है, कुसंग ही सारे काम बिगाड़ता है। अच्छी अच्छी प्रभु प्राप्ति होते होते कुसंग के कारण। चैतन्य महाप्रभु जी के सत्संग में आता है, उनके परम शिष्य शायद कृष्णदास जी या और कोई नाम था, उनको वामपंथियों का कुसंग मिल गया, जो कि हरि स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु जी और उनके दास, जिनको प्राप्ति होनी है निश्चित, लेकिन उनको वामपंथियों का थोड़ा सा कुसंग मिल गया। महाराज श्री को छोड़ के ही चले गए, उन्हीं के पास रहने लग गए। सामर्थ्यवान थे महापुरुष जी, श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात हरि स्वरूप। उन्होंने फिर जब देखा कि ये तो इस तरीके से प्रभाव पड़ गया कुसंग का, उनके महाप्रभु जी के शिष्य पे जब स्वयं कृपा करके गए, टक के एकमात्र हर तरीके से साम दाम दंड भेद से सामर्थ्यवान, और उसको गर्त से, नरकों में जाने से उसको पकड़ के निकाल लिया। तो ये महापुरुष साक्षात हरि स्वरूप ही होते हैं। महाराज बोले, हार जीत अटके सवे, सबके सब हार में और जीत में अटके हुए हैं और भटके हुए। ये हमारी विजय हो, विजय हो। और तन धन जोवन जोय, कंचन कामनी कीर्ति, तीन में अटके हुए हैं। कंचन वैभव हो, कामनी और हमारा यश चारों तरफ, इनमें मन अटका हुआ है। तन धन जोवन जोय, ये तन में, धन में, जोवन में, मतलब सब वहां पहुंच जाती है। भजन करते भी ऐसा माया का आवरण है कि उनका श्रृंगार करने में ही, कंचन कामनी कीर्ति, इन विषयों का ही श्रृंगार करने में बुद्धि पहुंच जाती है। मान सम्मान की चिंता, और बस हार जीत अटके सवै, तन धन जोवन जोर, कच्चे विवेक से। जब परम विवेक उनकी कृपा होती है, डिगे ना मनसा नगवत, थोड़े हिल भी गए किसी कारण से, वहीं के वहीं स्थिर हो जाते हैं। अरे माया, सावधान, माया का आवरण है। भई गुरु मानी डोले, महाराज बोले ये गुरु भी बने बैठे हैं। चिंता इनको, ये क्यों चारों तरफ घूमते हैं, गुरु मानी डोले, सब जगह जाना आना खाना, लेकिन चिंता उनके मन में तन धन जोवन जोय, सब यहां बैठी हुई है। और उनके पास विद्वता भी काफी है, समझाने की शक्ति भी काफी है, ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन लक्ष्य सही नहीं है। समझाना, शास्त्रों का अध्ययन करना, कोई भी प्रवचन करना, ये बड़ा सरल है, लेकिन हृदय में सच्चा भाव दृढ़ करना, सच्चे होना इष्ट के, ये बड़ा कठिन। सांच बिना हरे हाथ न आमे, सब रहनी है ढीली, नाचे गावे चित्र बनावे, बात करे चटकीली। ऐसी चटकीली आक्षणमय बात करते हैं कि महाराज उनकी बातों को काट नहीं सकते हैं।
लेकिन महाराज बोले, और कभी नृत्य, कभी अनेक प्रकार के आकर्षणमय, सांच बिना हरि हाथ नामे, लेकिन उनकी सम का है तन धन जोवन जो। जब सम देखी गई, उनका आखिरी मन का पड़ाव, ये सब किस लिए? तन धन जोवन जो। महाराज बोले, वाह, अरे हे प्रभु, आपकी माया बड़ी विचित्र। समझते हैं कुछ और निकलता है कुछ। आप ही बचाओ प्रभु, आप ही बचाओ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रहसतीन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मशरणादि गच्छति। शांति की भी शांति श्रद्धा से प्राप्त। अश्रद्धावान को तन धन जो वन जोय, भई गुरु मानी डोले। अपने वक्तव्य से, अपने समझाने से, बहुत कुमार्गी लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसा समझा देते हैं जैसा बड़े बड़े ज्ञानी न समझाएंगे, ऐसे ही अभिमानी समझा देते, धूमिल कर देते हैं साधक के चित्त, अपवित्र कर देते, अश्रद्धावान कर देते। पर की सुने न बात, आपनी गड़ गड़ छोलें। भैया ऐसे इनका संग मत करो, जो दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, अपनी ऐसे हमारी सुनो। देखो ये बात, ये बात, आपनी गड़ गड़ छोलें। गड़ के अपनी नाना प्रकार की असत वार्ता, प्रभु के चरणों में अनुराग ही सम नहीं, असत वार्ता, कुसंगी वार्ता। महाराज ऐसों के लिए सावधान करते हैं। व्यारेंद्र जी महाराज ने कहा है, सबसे पहले व्यभिचार इनको संग तज, फिर इसके बाद में भज अनन्य निह काम। फिर अनन्य भाव से, निष्काम भाव से भजन कर, तुझे प्रिय प्रीतम मिल जाएंगे। अगर व्यभिचारियों का भी संग रहा, कुमार्गियों का, निंदा आदि इनको करने वालों का, उनका संग रहा, मिलते मिलते रह जाएंगे। भजन अनन्य निहकाम, व्यभिचारिन को संग तज, भज अनन्य निहकाम। हरिदास सब दिन सुखी, निज मन तन धन धाम। उसको धन धाम सब कुछ प्राप्त होता है कब? व्यभिचारियों का संग त्याग के और एकमात्र अनन्य भाव में, निष्काम भाव में और शुद्ध सत्संगति में अपने जीवन को बिताता है। कुमार्गियों का एक क्षण का भी संग 6 महीने के सत्संग को चौपट कर देता है, निष्प्रभावित। क्योंकि वो पहले से वो सत्संग की जड़ कच्ची है, इसलिए हो जाता है ऐसा, निष्प्रभावित कर देता है। इसलिए कुमार्गियों का संग नहीं। भगवत रस को अनन्य कियो नहीं, तिन सो परचा। ये क्यों हो जाता है? जो अनन्य जन है, उनके हृदय का परिचय सही सही तुमको नहीं हुआ, उनका संग सही सही तुमको नहीं मिला। संग से मतलब है उनका दृढ़ सत्संग हृदय में धारण हो जाए, बिना हिलने वाला, हिले नहीं कभी, वो संग। तो भगवत रसिक अनन्य, जो रसिक अनन्य जन हैं, उनसे तुम्हारा हृदय से संबंध और परिचय नहीं हो पाया,
इसलिए जीवन में किसी भी बाधा से बाधित हो सकते हो। महाराज ने कहा, लेकिन जो अन्य लोग हैं, लरें वृषभ लो दौर, वृषभ बैल जैसे वो होते हैं, बिजार दूषाण आपस में लड़ते हैं, ऐसे ही कुमार की आचरण वाले होते हैं जिनकी सम केवल तन धन जोवन जोत, कंचन कामनी कीर्ति, केवल इनमें ही बहके हुए हैं। वो लड़ाई झगड़े, निंदा स्तुति, राग द्वेष, और उनका जीवन शोक युक्त, ऊपर ऊपर से कैसे ही बनते हैं लेकिन शोक युक्त पाया जाता है, शोक संदेह युक्त। खोजबीन करके देखो, उनके जीवन में मां अशांति होती है। वो दूसरे को भी अपने कुसंग से अशांत करना चाहते हैं। जैसे भूत बन जाते हैं बड़े अपराध के कारण, तो भूत फिर बेचारे किसी सीधे साधे जो भजनानंदी नहीं, भजन नहीं करते हैं, उन पे हावी होके उनको भी अशांत करते हैं, उनको घर को बिगाड़ देते हैं। लेकिन भजन करते हैं ना, उनसे दूर भागते हैं, भजन में वो शक्ति होती है। तो जो स्वयं अशांत होता है वो भूत जैसे ही होते हैं, दूसरे को भी अशांत करना चाहता है अपने किसी आकर्षण में बात की और निंदा स्तुति के द्वारा। उनके पास हरि में डूबने वाली बात, हरि की अनुराग में केवल और केवल वो बात नहीं पाई जाती। एक ही चीज मिलेगी तो वो मिलेगी कि ये मिलेगी। अगर सत्संग जिनके हृदय में वास्तव में जिसको सत्संग कहते हैं वो भरा हुआ है, तो संसारी राग द्वेष निंदा स्तुति ये नहीं मिलेगी फिर उनके पास। और जिनके पास राग द्वेष निंदा स्तुति ये है, तो फिर वो उनके पास सत्संग नहीं है बिल्कुल। और नहीं, वो तो बहुत अच्छा करते हैं, वो अच्छा करना अलग है लेकिन अंदर उतरा ही नहीं उनके जीवन में। वाणी से बोलना हो सकता है, कोई भी अंदर नहीं उतरा है भाई, एक भी कुछ भी नहीं उतरा है। ऊपर ऊपर से, ऊपर तो कैसेट लगा दो, किसी भी महापुरुष की वो कैसेट अपने आप बोलती रहती है। महाराज कहते हैं, जगवंचन के ही सभे गुण सीखत जिद्या, सभी गुणों का अर्जन संसार को सुनाने के लिए, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए करते हैं बहुत बहिर्मुख लोग। भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। जगवंचन के ही सवै गुण सीखत जिद्या, भगवत भक्ति बिहाय कहा कीनो पड़े विद्या। अरे बाबरे, तेने हरि भक्ति को छोड़कर केवल दूसरों को सुनाने के लिए इस गुण का अर्जन किया है। तेरे पास प्रभु की निष्काम भक्ति होती, अनन्य भक्ति होती, प्रभु के मिलने की गर्ज होती, तो सब में प्रभु के दर्शन होते तुझे। ये राग द्वेष निंदा स्तुति की कहीं जगह ही नहीं। ये बात, ये लक्षण होते हैं अलग अलग। विद्वान रावण कम नहीं था, पूरे वेद शास्त्र सब कंठ थे, लेकिन उसने स्वीकार कहां किया था? वही तामसी खान पान, कोई बड़े बड़े वेद शास्त्र कंठ थे। उदाहरण देखो, बहुत विद्वता कोई कम थी का? निर्णय कर लिया था, अरे कोई भजन नहीं तामस देहा। जब सूर्पणखा ने कहा ना रावण से, हे भैया, तेरी बहन की दो तपस्वियों ने, जिनकी सुंदर सुंदर स्त्री है, उन्होंने तेरी बहन की नाक काट दी और खरदूषण को भी मार दी। मेरी रक्षा कर, इसमें मेरी बुराई नहीं, तू मेरा भाई है, तीनों लोकों में तेरी विजय है, बुराई तो तेरी है। तू अपनी तरफ, अपनी नाक की तरफ, मेरी नाक तो कट गई, लेकिन मेरी नाक नहीं कटी, तेरी नाक कटी है।
रात्रि में विचार किया रावण ने घूम घूम के, होय भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ है। खरदूषण मूषम बलवंता, और मार सके नहीं बिन भगवंता। एक खरदूषण तो मेरे समान बलशाली थे, बिना भगवान के उनको कोई नहीं मार सकता। इस तरीके के तपस्वी भेष में ऐसे ये स्वयं श्री हरि हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये हमारा और हमारे संपूर्ण परिवार का विनाश करके, विनाश लीला के द्वारा कल्याण करना चाहते हैं। अब हमारी तो तामसी देही है, हमसे भजन तो होगा नहीं, पर दूसरा एक ही उपाय है, इन तपस्वियों से शत्रुता कर लेते हैं। अगर ये भगवान हुए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, अगर साधारण हुए तो हमारे आगे टिक नहीं सकते। दोनों हाथों में लड्डू है हमारे में। अगर हम इनके द्वारा मारे गए कुल सहित तो हमारा तो कल्याण है। रावण सोच रहा है ताते में बैर हट करी हूं, इसलिए इनसे बैर करना चाहिए। अगर ये साधारण हैं तो इनको तुरंत पराजय कर दूंगा, और साधारण नहीं है तो इनके हाथ से मर के ठाकुर जी के धाम को चला जाऊं परिवार से। ये विचार रात्रि में कर लिया, और सुबह वो तमोगुण वृत्ति के द्वारा, रे वो तपस्वी हमारा क्या बिगाड़ेंगे, और मारीच को बुलाया और ऐसा कर वैसा कर, छल कपट में जीवन तो था ही। तो विद्वता काफी थी लेकिन काम कहाँ आई। लेकिन फिर भी वो तो ठाकुर जी के पार्षद थे, ठाकुर जी की लीला थी। जय विजय ठाकुर जी के स्वयं पार्षद थे। 3 जन्म के लिए सनकादिक जी के श्राप के द्वारा राक्षस हो गए, 3 जन्म के। लेकिन प्रभु ने बड़े दयालु कृपालु हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारा कल्याण करने के लिए 3 जन्मों में मैं आऊंगा। इस बात से उनको संतुष्टि मिली। हे प्रभु, आपके दास कहा कि भी हमारा पतन हो गया, चिंता मत करो। ये प्रभु की ही लीला थी। 3 जन्मों में तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा उद्धार, और कुल सहित। एक तो ठाकुर प्यार दे के ताड़ते हैं, संतों के रूप में प्यार दे के सत्संग सुना के, भैया ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन जो लोग ऐसे नहीं मानते हैं उनको मार के सुधारते हैं। लेकिन प्रभु दयालु कृपालु हैं, वो दोनों तरह जीव को सुधारते हैं। लेकिन जो बीच में रह जाते हैं वो बीच में ही पड़े अनंत जन्मों में शत्रुता हो, तो रावण, कुंभकर्ण, दंत वक्र और शिशुपाल, कैसी कैसी हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, कैसी शत्रुता भगवान से, सीधी शत्रुता। लेकिन उनका कल्याण होगा, कल्याण होगा। शिशुपाल बहुत भले बुरे बोल। शिशुपाल जब छोटा सा ही था गोदी में, तो भगवान कृष्ण गए भुआ के यहाँ। भुआ बड़ी प्रसन्न भाई, भुआ के ही तो बेटा थे शिशुपाल दंत वक्र। आओ बेटा आओ कृष्ण, देखो ये तुम्हारा भैया है, इसके 4 हाथ हैं। शिशुपाल, देखो इसको अपनी गोदी में थोड़ा खिला लो। भगवान की गोदी में जाते ही 2 हाथ अपने आप गिर गए, 2 ही रह गए। बुआ जी मन में विचलित हो गई कि हे बेटा, मुझे एक दान दे दे। क्या? कि ये बड़ा पराक्रमी रहेगा,
लेकिन ये तेरे हाथ से मृत्यु है इसकी। मुझे पंडितों ने बताया कि जिसकी गोद में लेने से, जिसके दर्शन करने से पहली बार इसके 2 हाथ गिर जाएँ, वो ही इनको मारेगा। तो हे प्रभु, हे मेरे बेटा कृष्ण, तू कोई साधारण नहीं है। हमने सुना है चारों तरफ तू भगवान ही है कोई ऐसा। सही-सही नहीं समझ पाते हैं। बिना सत्संग के नहीं समझ पाते हैं। प्रभु सामने खड़े हैं, समझ ही नहीं पाएँगे। इन सब के रूप में प्रभु हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। द्वेष करते हैं, राग करते हैं। सत्संग के द्वारा पूरे जीवन पर्यंत सत्संग में रहेंगे तब ये सद्बुद्धि आती है। भगवान कह रहे हैं अनेक जन्म के बाद ये निर्णय होता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। हे अर्जुन, बहुत जन्म के संग्रह से, बहुत जन्म के ज्ञानवान जो परम ज्ञानी हो गया है, बहुत जन्म की साधना से, वो उसका अंतिम जन्म में ये निर्णय होता है कि सब मेरे प्रभु के ही स्वरूप हैं। हम समझ नहीं पा रहे, ये सब के रूप में मेरे प्रभु ही बने हुए हैं, जड़ चैतन्य में। पेड़ के रूप में, पशु के रूप में, गाय के रूप में, सूकर के रूप में, मनुष्य के रूप में, पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में मेरे प्रभु ही हैं। वो लीला कर रहे हैं। ये जब ज्ञान जब भी हो जाएगा तभी मैं मिल जाऊंगा, अंदर तक उतर जाएगा। मेरे बिहारी बिहारी नहीं है। फिर उसका कहीं राग द्वेष नहीं होता है। सब जगह जहां देखो तहां श्याममयी, जिनकी मनमोहन दृष्टि पर। भगवान ने कहा, हे माता जी, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल निश्चित है। पंडितों ने मुझे बताया है। तेरे गोदी में जाते ही 2 हाथ गिर गए अपने आप। बेटा, पंडितों ने बताया ये गाली गलौज देने वाला बहुत होगा। बेटा, अगर ये गाली दे तो सहन कर लेना, तेरा भैया है ना। हाँ, और मेरी एक मांग है, तो बहुत गाली सहन कर लेना। और तेरे को गाली क्यों देगा, तू तो भाई है उसका। फिर भी क्या गाली सहन कर लूं। सहज भाव से देखो, अपना वचन ले रहे हैं। क्या गाली सहन कर लूं, सीधे साधे बन के प्रभु, तू बेटा 100 गाली सहन कर लीजिए। ठीक है मैया, ऐसी तो कोई बात बनेगी ना, कोई चिंता मत कर। ऐसी कोई बात तो तेने 100 गाली नहीं कह दे, 100 गाली सहन कर लूं। वचन ले रहे हैं प्रभु, करना है ना वो लीला। जाओ, पांडवों ने राजस्व यज्ञ किया। विशेष बड़े बड़े राजा महाराजा, 12 कोटि प्राणाम सालग्राम शतानि च, 12 करोड़ ऋषि महर्षि ब्राह्मण, एक आध दो 10 20 50 100 200 नहीं, 12 करोड़। ऊपर से भी नारद जी आज बड़े बड़े ऋषि सभी आए और भगवान श्री कृष्ण को वरिष्ठ पद पर विराजमान किया। सबसे पहले पूजा श्री कृष्ण की होगी, पितामह जी के आदेश से। हमारे सबके पूज्य सर्वनियंता प्रभु कृष्ण हैं, उनको उनकी यज्ञ में सबसे पहले पूजा हो। क्योंकि पितामह जी जानते हैं रहस्य को, ये भगवान कृष्ण हमारे प्राणनाथ हैं, सबके सबके प्राण है, सबकी आत्मा है। लेकिन कुसंगी लोग कैसे समझें, प्रभु सामने ही रहते हुए नहीं समझ पाते हैं। आखिर शिशुपाल आया, जब श्री कृष्ण की पूजा देखी चिढ़ गया। अरे, इस ग्वाला की पूजा। भगवान लकीर खींचते शुरू कर दी।
लकीर नीचे जमीन में लकीर खींचना, कब 100 गाली गिन तो लऊं। अब जब 2 4 10 गाली नहीं, भीमसेन से सहन नहीं हुआ। हम ये अपमान प्रभु का सहन नहीं करेंगे। बड़े बड़े महारथियों को सहन नहीं हुआ, ये सहन करने की। भगवान बोले भैया आराम से बैठे रहो। उनकी पूजा हो रही है, उनको गाली दे रहा है एक। सहन, प्रभु मुस्कुराते हुए सहन कर रहे हैं। प्रभु को रोष नहीं आता है जल्दी। ये विनाश लीला भी मुस्कुराते हुए करते हैं। ये एक बात है, कहीं भी देखा गया है। कभी कभी कोई रोष का अभिनय है, प्रभु को रोष नहीं, विनाश लीला भी मुस्कुराते हुए करते हैं। और अपने प्रेमियों के लिए भी मुस्कुराते हुए। वो तो जीवन प्राण है प्रभु। जब कई गाली पहुंच गई 100 के पास, भगवान बोले अब सावधान हो जा, बहुत हो गया। अरे फिर और कहने लगा। 100 गाली होके जब पार हुआ है, भगवान ने चक्र सुदर्शन को उंगली उठाई, तुरंत हाजिर हो गए सेवा में। इशारा, पूरी सभा के बीच में मस्तक अलग, एकदम सन्नाटा छा गया। अरे पिता में भीष्म कह रहे कि यही तो हम कह रहे थे, ये त्रिलोकीनाथ हैं, ये त्रिलोकीनाथ हैं भाई। भगवान बोले अरे ये तो खेल था, वो हो गया, तो अपने यज्ञ में करो, यज्ञ लीला को आगे करो। यज्ञ हुआ, और यज्ञ हुआ। यज्ञ बड़े भाव से, प्रेम से, निष्ठा से भगवान स्वयं करा रहे हैं। भगवान बोले चलो तुमने मेरी पूजा की है, वरिष्ठ सबसे, ठीक है, मैं पूजा के लायक नहीं हूँ। जो शिषपाल कह रहा था वही हूँ, ग्वाला हूँ, गाय चराने वाला हूँ। पर चलो तुम्हारा भाव है, पर एक सेवा मैं अपनी तरफ से लूं। भगवान बोले ये तो सबसे पहले पूजा तुमने, लेकिन मेरी तो मनोकामना। भगवान आप बताओ क्या सेवा लोगे। मैं यज्ञ में लूंगा जो भी संत महापुरुष आएंगे और जो प्रभु का प्रसाद पाएंगे, उनके मैं चरण धोऊंगा और उनकी झूठी पत्थर उठाऊंगा और उनके चरणों को साफी से पूछूंगा और अपने सिर पे रखूंगा। दंग रह गए सभी। ये सेवा मैं लूंगा, मेरी बात को काटना मत कोई भी। ले साहब, ये है, इसीलिए भगवान है ये। ऐसा ही गुण उनके भक्तों में होता है, कहीं अभिमान नहीं होता है, तब ही वो भक्त, मैं भक्तन को दास, भक्त मेरी मुकुटमणि, सबसे छोटी सेवा स्वीकार करी। झूठी पत्तलों को उठाना, चरण धोना, सबसे छोटी, अभिमान रहते ही करता है। जिसके अंदर अभिमान की, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमेश्वर, सबकी आत्मा, पूर्ण माधुर्य स्वरूप श्री हरि, वो ब्रजनायक, तीनों लोकों के नायक, वो पूर्ण प्रेम के भगवान श्री कृष्ण चंद्र कोई सामान्य नहीं है, प्रेम के अवतार हैं, ऐश्वर्यमयी हैं, प्रेम के अवतार हैं, समस्त अवतारों में पूर्ण अवतार हैं, सर्व गुण संपन्न श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र। साक्षात इनके लिए गुण संपन्न में कहना छोटा है। श्री हरि है, सबके दुख को हरण करने, एक चींटी से लेके ब्रह्मा जी के दुख को भी हरण करने वाले प्रभु हैं। अब वहां यज्ञ बड़े ढंग से भगवान ने अपनी सेवाएं करी, सब ने अपनी अपनी सेवाएं संभाली। यज्ञ, लेकिन यज्ञ पूर्ण होता एक शंख था, शंख बज जाए जब, ये
वो था, बता दिया था भगवान ने, ये शंख बज जाएगा जब यज्ञ पूर्ण माना जाएगा। सब पांडव लोग, महाराज यज्ञ तो खूब धूमधाम से अच्छा हुआ, लेकिन ये शंख क्यों नहीं बजा? भगवान बोले बताओ। हाँ, कि किसी परम भक्त ने, जो प्रभु का अनन्य भक्त है, दृढ़ अनन्य भाव है, उस भक्त ने प्रसाद नहीं पाया। निष्कामी अनन्य, जिसको कोई जान भी ना पाए, ऐसे किसी भक्त ने, संत ने प्रसाद नहीं। तो महाराज जी ऐसे ऐसे ब्रह्म ऋषि ऐसे ऐसे सब आए कि हाँ वो तो ठीक है, वो अपने में सब ठीक, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि महाराज आप ये भी बताओ वो कहाँ रहता है, कौन है फिर वो, कि रोजाना आता है तुम्हारे पास। रोजाना? तुम नहीं जान पाई उसको, कौन है? तुम्हारी गलियों में झाड़ू लगाने आता है। तुम्हारी गलियों में झाड़ू लगाने, तुम्हारा झूठन खा, कि महाराज एक सुपच आता है। अरे वही तो परम भक्त है मेरा। कैसे पहचाने? उसके कारण से यज्ञ सफल नहीं हुई है। उसको लाओ, अभिमान में नहीं राजा, अभिमान में नहीं, दीन बन के उसको बुला के लाओ। जब वो प्रसाद पाएगा प्रेम से, तब यज्ञ सफल हो। गए भीमसेन जी, जो भी गए, स्वपचों का मोहल्ला, वहीं उनकी कुटिया, वहीं आवास है। कहाँ ये? नाम बता दिया उनका, नाम वाल्मीकि। वाल्मीकि जी एक महर्षि हुए हैं, एक स्वपच हुए। महर्षि वो, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। जिन्होंने उल्टा नाम जपा, मरा मरा मरा, संतों के कहने से वो ब्रह्म के समान हो गए श्री वाल्मीकि जी। ये वाल्मीकि स्वपच हुए, जिनकी कथा महाभारत में। तो जाइए आप। तो गए भक्तराज, वाल्मीकि जी की कुटिया कौन सी है? वो पता है अंदर क्या कर रहे हैं? चुपके से छुपा के ठाकुर जी की सेवा विराजमान कर रखी हो अंदर झोपड़ी में अंदर, और उनके आगे कीर्तन कर रहे हैं, बैठ के आंसू बहा रहे हैं। कोई जान ही नहीं पा रहा है कि ये भक्त हैं, आंसू बहा रहे हैं, सेवा विराजमान बढ़िया। देखो, दंडोत करी प्रणाम, सेवा से मालूम चलता है कि इनके यहाँ क्या सेवा है, कौन की पूजा, क्या प्रकट में, तब मालूम चल रहा है इनके अंदर भी यही। प्रसन्न हो गए, प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। अरे भगवान मैं तो आपका दास हूं ये, और प्रभु को कोस रहे हैं, हे प्रभु आपने मेरा इस दास का परिचय आपने बताया होगा इन राजाओं को, हे प्रभु आप नहीं छोड़ोगे मुझे किसी काम का। प्रभु को कोस रहे हैं वाल्मीकि, मुझे किसी काम का नहीं छोड़ो। छुप के भजन कर रहा था, आपके गुण गा रहा था, मेरे से कहाँ से भजन होता है, लेकिन आप, हे महाराज मैं तो आपका दास हूँ, आपकी झूठन खाता हूँ, आपके रह राखने से रह रहा हूँ, आपकी बस्ती में पड़ा हूँ, आपके यहाँ सोनी लगाता हूँ। ये भगवान जन कौन को क्या चढ़ा दें? ये नहीं नहीं, हम कुछ भी सुनना चाहते हैं, आपके लिए हमारी बार बार प्रणाम है, और आपको यज्ञ में पधारना है। और तो और चलिए हमारे कंधा पे बैठिए, ये कहा, हमारे कंधा पे बैठिए, भगवान की आज्ञा है। अरे मैं तो सिर के बदले जाऊं आपके यहाँ, वो भी थोड़ा, आप मेरे महाराज हो, भगवान की बातों में मत जाओ, भगवान तो ऐसे लीला, इन कौन को, कि नहीं भगवान, असत्य वचन भगवान का एक भी नहीं होता है, सब सत्य। बताओ जिसके कारण इतनी बड़ी यज्ञ,
सफल नहीं हुई, इसके प्रसाद पाए के बिना पड़ोस में रह जाए कोई, इस तरीके का बैठा महापरम भक्त, यज्ञ सब प्रभु ने स्वीकार नहीं किया। यज्ञ ये कितनी महिमा है भक्ति की, कितनी बड़ी महिमा है। स्वपचो मेको वैष्णव, स्वपच हो चाहे वैष्णव है, चाहे वो स्वपच ही क्यों ना। भागवत जी में प्रहलाद जी कह रहे हैं 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण, लेकिन भक्ति नहीं है उनके हृदय में प्रभु की, राम जी की, कृष्ण जी की। और एक स्वपच जाति में पैदा हुआ, लेकिन उसके अंदर हरि की भक्ति है, वो श्रेष्ठ है। प्रहलाद जी ने लिखा। तो बात भक्ति की है। अगर ब्राह्मण जाति में इस तरीके की भक्ति है, वो तो सोना और सुगंधी, फिर तो कहना ही क्या है। सरब पूज भये और रहेंगे और होंगे। देखो बड़े बड़े आचार्य महानुभाव ब्राह्मण जाति में हुए, जिन्होंने दुनिया को प्रभु के चरणों का दास बना दिया। किसी भी संप्रदाय को देखो उठा के, लेकिन रावण भी ब्राह्मण था। बात जाति की नहीं है, बात भक्ति की है, बात भक्ति की है। अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र यवद्विज, कह दिया दुर्वासा जी से, हे ध्वज, हे दुर्वासा जी, मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। तुमने मेरे भक्त का परिहास किया है, इसलिए मैं तुमको कदापि माफ नहीं करूंगा, कोई भी माफ नहीं कर सकता है। और ये चक्र सुदर्शन मेरा है, लेकिन मैं भी इसको नहीं रोक सकता हूं। तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, भक्त से जाके माफी मांगो, तभी अपराध माफ होगा। गए दुर्वासा जी भक्त के आगे, माफी मांगा। वो 1 साल से बराबर एक पैर पे खड़े हैं, खाया न पिया कुछ नहीं। हे प्रभु, मेरे से ब्रह्मण्य देव श्री दुर्वासा जी महाराज, उनका अपराध हो गया। हे प्रभु, वो बेचारे कैसे भटक रहे हैं, आप इतना उनको कष्ट मत दीजिए। उनके हृदय में इतना भी द्वेष नहीं। और दुर्वासा जी महाराज उनको कृत्या के द्वारा भस्म करना चाह रहे थे कि इसका इतना दुनिया में स्वेश बढ़ रहा है, इसको भस्म करो। मेरा स्वेश, क्योंकि वैकुंठ धाम में चर्चा हो रही, दुर्वासा जी महाराज के जहां तक चर्चा हो रही, अरे अम्बरीश जी बड़े परम भक्त हैं, परम भक्त हैं। दुर्वासा जी से सहन नहीं हुआ। अरे हम एक बार में 10-10, 20-20, 50-50 हजार वर्ष की समाधि लगा के बैठ जाएं, और वो 100-100 स्त्रियों के संग रहने वाला वो जो राजा, उसकी दुनिया में इतनी बड़ाई सौरानी थी अम्बरीश जी महाराज की, इतनी बड़ाई सहन नहीं हुई। परीक्षण भगवान के द्वारा तिरस्कार हुआ कि मेरे भक्त के प्रति ऐसा कुभाव, तपस्या धूल धूसरित हो गई। कभी भी प्रेमी जनों, कभी किसी भी संप्रदाय का कोई भक्त हो, किसी भी संप्रदाय का, चाहे भगवान राम का, चाहे भगवान कृष्ण का, चाहे भगवान शिव का, चाहे भगवान श्री हरि का, विष्णु भगवान का, कोई भी कहीं का भक्त हो, किसी की अवहेलना मत करो, किसी की निंदा मत करो, और अपने स्वरूप में दृढ़ रहो। जिस संप्रदाय के तुम उपासक हो, जो आचार्यों ने रीति बताई है, उस रीति में सम्यक भाव से, दृढ़ अनन्य भाव से, और किसी को हे दृष्टि से मत देखिए, तभी हमारे इष्ट प्रसन्न होंगे, तभी प्रसन्न। प्रेमी जनों, भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं, तो वहां जो स्वपथ थे जाके प्रसाद पाया, कथा थोड़ी लंबी है, तब ही शंख बजा। जब कुभाव रहे, एक बार तो कुभाव आ गया तो शंख नहीं बजा कि अरे ये तो स्वपच हैं, इनको खाना पीना भी नहीं आता है। शंख नहीं बजा कि क्यों नहीं शंख बजा, भगवान ने छड़ी मारी कि महाराज
ये आपके किसी प्रकार का पांडवों में से किसी को? द्रौपदी से पूछा। द्रौपदी शंख अब भी नहीं उनको प्रेम से प्रसाद पवाया है, आसन बिछा के ढंग से सत्कार करके, पर शंख नहीं बजा। तुमने कुभाव तो नहीं कर लिया जाति को लेके? जाति को लेके कुभाव तो नहीं? अरे रहे तो इसीलिए इनको खाना पीना सबको एक साथ मिला के पा लिया इन्होंने, हैं? हाँ महाराज, मेरे मन में कुभाव तो आया कि माफी मांगो उनसे, माफी मांगो। जब माफी मांगी सभी पांडवों ने, और हे महाराज, हे भक्तराज, हमारी माफी करो, हमको माफ करो, कृपा करो। शंख जोर से बजा, यज्ञ सफल तब हुआ। ये भक्तों की बड़ाई प्रभु दुर्वासा जी के प्रसंग से या वाल्मीकि जी के प्रसंग से, अन्य अनेक प्रसंगों से इस सत्संग से ये शिक्षा लीजिए, जीवन में भजन कम बने, लेकिन कहीं दोष दृष्टि वरिष्ठमान भावों के प्रति, संत महापुरुषों के प्रति, किसी भक्त पर करके किसी के प्रति द्वेष दृष्टि, दोष नहीं बन जाए। सावधान रहो, नहीं तो भजन करते कराते कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा। निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करो, प्रेम से स्वामी जी महाराज का नाम जाप और सत्संग श्रवण करो, और भैया आगे बढ़ो, अपने जीवन को सफल कर लो। श्री हरिदास, श्री हरिदास।